Hi guys, good morning and welcome back to my channel. It's Tale and Talk English once again. So, जो भी इंग्लिश स्पीकिंग के बच्चे हैं जो इंग्लिश स्पोकन की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग तैयारी कर रहे हैं, वो इन वीडियोस को देख सकते हैं। इसमें मैंने क्या किया है कि जो डेली लाइफ में हम सेंटेंस यूज़ करते हैं, जो बोलते हैं चीज़ें हिंदी में, उनको हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीधा शुरू करते हैं। सो पहला सेंटेंस है गुड मॉर्निंग। अच्छा, गुड मॉर्निंग वो होता है जब भी हम सुबह सुबह किसी से मिलते हैं ना, तो कोई नमस्ते बोलता है, कोई राम राम बोलता है, कोई गुड मॉर्निंग बोलता है, तो उसी को इंग्लिश में बोलने बोलने को हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं। मीन्स शुभ प्रभात। किसी से बोलना है ना शुभ प्रभात या फिर गुड मॉर्निंग, तो अब किसी से मिलना होता है, नमस्ते की जगह हमें कुछ और कहना है तो गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ वॉज योर डे। हाउ वॉज योर डे मीन्स जब हमें किसी से ये पूछना होता है कि आपका दिन कैसा रहा, आपका दिन कैसा था, तो उसके इसमें हम हाउ वाज योर डे पूछते हैं। तो इसके हिंदी क्या होती है, आपका दिन कैसा रहा। ठीक है, ये होती है इसकी हिंदी। जब किसी से ही पूछना होता है, फिर कोई भी हो सकता है, उससे पूछना होता है। तो नेक्स्ट जो सेंटेंस वो है आई एम गेटिंग लेट। आई एम गेटिंग लेट मतलब मुझे देर हो रही है। जब भी हम कहीं जाते हैं और हम लेट हो जाते हैं ना, तो हम कैसे जल्दी जल्दी मचाते हैं। तो ये सेंटेंस उसी के ऊपर है। जब भी हम कहीं पे जाते हैं, अब हमें किसी से बोलना होता है कि मैं मुझे बहुत देर हो रही है, जल्दी करो, सो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे आई एम गेटिंग लेट। ठीक है, मुझे देर हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस वो है प्लीज वेट फॉर मी। अच्छा, जब भी हमें बोलना होता है किसी से कि मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ, वहीं पर रुको, तो उस केस में हम बोलते हैं कि प्लीज वेट फॉर मी, मतलब कृपया मेरा इंतजार करें, मेरे लिए रुकें, जाए नहीं अभी। ठीक है, प्लीज वेट फॉर मी। नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट द वर्क। लेट्स स्टार्ट द वर्क, चलिए काम शुरू करते हैं। अच्छा, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और हमारे साथ में भी कोई दोस्त होता है, कोई भाई होता है, और हम बैठे होते हैं, पहले तो हमें उससे बोलना होता है कि चलो भाई काम शुरू करते हैं अब। सो उसको बोलते हैं लेट्स स्टार्ट द वर्क। ठीक है, एक्चुअली ये लेट इज होता है, लेट्स लेट्स होता है, इसलिए इसको लेट्स पढ़ते हैं, एपिस्ट्रोफी एस। ठीक है, चलिए काम शुरू करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, आई नीड सम हेल्प। हमें किसी से बोलना है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए, तो उस केस में हम इंग्लिश में बोलेंगे आई नीड सम हेल्प। मुझे थोड़ी मदद चाहिए, मुझे थोड़ी मदद चाहिए, मुझे थोड़ी सहायता चाहिए, इस तरीके से इंग्लिश में बोलते हैं कि आई नीड सम हेल्प। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है डोंट वरी, यानी चिंता मत करो, अबाउट इट, इसके बारे में। अब इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे हम, इसके बारे में चिंता मत करो। डोंट वरी अबाउट इट मतलब इसके बारे में चिंता मत करो, जो भी हो रहा है, जैसा हो रहा है उसे होने दो, चिंता मत करो इस बारे में। सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, नेक्स्ट, आई एम ऑन माई वे। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। जब हम कहीं जा रहे होते हैं और हमारे पास कॉल पे कॉल आती रहती हैं, वो हमसे पूछते हैं कि कहाँ हो, वो कहाँ रह गए, कितनी देर में आओगे, तो हम बोलते हैं ना मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ बस। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम ऑन माई वे, यानी कि मैं रास्ते में हूँ। ठीक है, अब आगे से जब भी ऐसे सेंटेंस बोला करो हिंदी में, तो इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोला करो, तो जिससे क्या होगा, तुम्हारी इंग्लिश जो स्पीकिंग है वो सही हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट डू यू वांट। अगर हमें किसी से कहना है कि तुम क्या चाहते हो, तो उसको हम बोलेंगे कि व्हाट डू यू वांट, यानी कि आप क्या चाहते हैं, या फिर तुम क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हैं, तुम क्या चाहते हैं। उसको हम कैसे बोलेंगे, व्हाट डू यू वांट, यानी कि तुम चाहते क्या हो या फिर तुम क्या चाहते हो, एक ही सेंस है। नेक्स्ट, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। अच्छा, इट्स वेरी हॉट टुडे, मैं रास्ते में हूँ। आई एम सॉरी गाइज, ये थोड़ा सेंटेंस गलत हो गया है, इसको आप रहने दीजिए, वो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हो गया है। हम नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। एक्चुअली बाय द वे, इट्स वेरी हॉट डे को बोलते हैं आज बहुत गर्मी है, या फिर आज बहुत गर्म दिन है। ठीक है, इसकी बाय द वे ये हिंदी होगी, बट ये हिंदी, ये वाली जो हिंदी है ये गलत है, तो आप इसको रहने दीजिए। अगर फिर भी आपको बता देता हूँ मैं, जो ऊपर वाला है इट्स वेरी हॉट डे मीन्स आज बहुत गर्मी है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। नेक्स्ट, प्लीज स्पीक स्लोली। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, प्लीज स्पीक स्लोली। जब हम कहीं कुछ काम कर रहे होते हैं
और हम किसी से बोलना होता है कि भाई धीरे बोलो, तेज मत बोलो, मैं बात कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो उस केस में हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? प्लीज स्पीक स्लोली, यानी कृपया धीरे बोलिए। ठीक है, ओके। अब अच्छा, इसके दो सेंस निकल सकते हैं। प्लीज स्पीक स्लोली यानी कृपया धीरे बोलिए, मतलब अगर हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बोल रहा हो, तो उस केस में भी हम बोल सकते हैं कि भाई धीरे बोलो, ज़्यादा तेज मत बोलो। या फिर अगर कोई बहुत तेज बोल रहा है चिल्ला के, तो उसमें भी बोल सकते हैं कि धीरे बोलो, चिल्लाओ मत। ठीक है, दोनों सेंस निकल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस सेंस में बोल रहे हो इसको। नेक्स्ट, आई विल ट्राई अगेन। आई विल ट्राई अगेन में आपने कोई कोशिश करी, कोई काम करने की कोशिश करी, बट आप उसमें फेल हो गए या फिर नहीं कर पाए, या फिर हो नहीं पाया, एक्स वाई जी कुछ भी होता है, क्योंकि एक बार में कुछ काम होते नहीं है, हम दोबारा करने की कोशिश भी करनी चाहिए। सो हम क्या बोलते हैं कि मैं दोबारा कोशिश करूंगा, तो आई विल ट्राई अगेन मीन्स मैं फिर से कोशिश करूंगा, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है दैट्स अ गुड आइडिया। अच्छा, हम चार पांच लोग बैठे हुए होते हैं और हम किसी टॉपिक पे कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, और हम सबसे विचार मांगते हैं, हाँ भाई तुम बताओ तुम्हारा विचार क्या है, तुम बताओ तुम्हारा ओपिनियन क्या है, क्या है क्या है। सो तभी उनमें से कोई एक व्यक्ति बोलता है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, ये वाला विचार देते हैं, मतलब वो अपना आइडिया देता है। तो हम क्या बोलते हैं? दैट्स अ गुड आइडिया मीन्स यह एक अच्छा विचार है, यानी कि एक अच्छा आइडिया है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है सी यू टुमारो। अच्छा, जब हम जाते हैं ना, जैसे कि हम अपने दोस्त से मिलने गए या किसी और से मिलने गए, तो जब हम जाते हैं अपने अपने घर, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम कल मिलते हैं। कल मिलते हैं मीन्स सी यू टुमारो मीन्स कल मिलते हैं। एक तरीके से बाय बाय का ही सिनोनिम्स कह सकते हैं। जब हम किसी से बाय बाय बोलते हैं ना, उसी की दूसरी फॉर्म कह सकते हैं हम सी यू टुमारो, यानी कल मिलते हैं। या फिर जब हम कोई प्लान करते हैं और कहते हैं कि हम कल मिलेंगे इस टॉपिक पे और यहाँ पे डिस्कशन चलेगा, तो कहते हैं ना कल मिलेंगे, तो कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। एंड द लास्ट सेंटेंस है हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे मीन आपका दिन अच्छा हो। यानी कि अब हम मॉर्निंग में किसी से बात करी, हम मिले किसी से, हमने गुड मॉर्निंग वगैरह की, हाल चाल पूछे कैसे हो क्या हो, और उसके बाद हम उससे क्या बोल देते हैं? ठीक है, अब अपने अपने घर जा रहे हैं, हैव अ नाइस डे, मतलब तुम्हारा दिन आगे का जो है वो अच्छा हो, यानी आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे मीन आपका दिन शुभ हो। सो ये 15 सेंटेंस तो गाइस जो हमने आगे लेकर आया हूँ। जैसे कि मैंने मॉर्निंग में भी एक वीडियो लेकर आया था जिसमें मैंने 10 सेंटेंस कराए थे। अगर आप चाहते हैं मैं सेंटेंस की क्वांटिटी बढ़ाऊँ, नंबर्स ऑफ सेंटेंस बढ़ाऊँ, जैसे कि 15 से 20 या फिर कुछ ज़्यादा, तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी और हो सकता है वो आपके लिए बोरिंग भी हो। तो अगर आप फिर भी ऐसा चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं देखता हूँ उस पर ट्राई करने के लिए। सो अब आपको जो करना है वो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है विद एवरीबडी एल्स जो भी इंग्लिश स्पीकिंग की तैयारी कर रहा है, फिर चाहे वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये सेंटेंस वो हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और ये बहुत ज़्यादा काम के सेंटेंस हैं। मैं फिर भी बोल रहा हूँ, अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं इंग्लिश बोलूँ, मतलब आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आप जितना हो सके चीज़ों को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिए, जैसा हो सके। और जो मैं वीडियोस अभी करा रहा हूँ इंग्लिश स्पीकिंग, इनको आप कंटिन्यू फॉलो करिए। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि आप 1 महीने में अगर आप इसको फॉलो करते हैं, तो आपके 1 महीने में आप काफ़ी अच्छा इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे और एक अच्छी जॉब भी ले सकते हैं। सो अब आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है अगर आपके मन में कोई भी विचार है, और सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं नहीं किया है तो। अब कल मिलेंगे विद अ न्यू इंटरेस्टिंग ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड